ये किताब जो है तो Amazon प्राइम में मिलेगी महोदय जी, जल्द ही प्रकाशन में आएगी, ऐसा महोदय जी बोले हैं कि प्रयास कर रहा हूं कि प्रकाशन में भी आ जाए। आने को बहुत आएंगे और ये नीला पटका बांध के आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वही होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, ऐसे पौधों के साथ चलने का प्रयास करो जिनको हमारे हरि कुमार मांझी जी ने लगाया है, और उसे हम पेड़ बनाने का काम कर रहे पीली गमछी वाले होने चाहिए, लेकिन विचारधारा वाले होने चाहिए, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले होने चाहिए। अगर बाबा साहब के विचारों को मानने वाले नहीं होंगे, मानवर कांशीराम साहब के विचारों को मानने वाले नहीं होंगे, तो समझ लीजिए आपका उद्धार होने वाला नहीं है। इस मानव समाज का, इस भारत में रहने वाले मूल निवासी बहुजन समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। और मैं फिर से यह कहूंगा कि उनके जैसे, चंद्रशेखर के जैसे सांसद वहां जाना चाहिए। सबसे पहले ये जो आपके सामने तस्वीरें लगी हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के उद्धारक, नारी के उद्धारक बाबा साहब, भगवान बिरसा मुंडा और लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, हमारे मंच में विराजमान मुख्य अतिथि माझी जी, भारती जी, पुष्पेंद्र जी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका नाम तो याद नहीं, बद्री सिंह जी। और सबसे बड़ी बात, इस मंच के सामने ये जो फोटो में लगे हैं पूछो वाले भैया, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्रशेखर जी जो पार्टी बनाई है, उसी के कारण हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए। अगर शायद वो इतना संघर्ष न करते तो हम अभी भी बिखरे हुए होते, लेकिन आज भी बिखरे हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं, समय हर बार कम रहता है, जब भी मौका मिलता है समय की सीमा रहती है और पालन भी करना पड़ता है। तो कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं। एक गाना सुना होगा आपने, भीम मेरा नंबर 1 है, तो कुछ चीजें हैं, 2-3 लाइन बताऊंगा, ज्यादा नहीं। कि बाबा साहब, आज उनके नाम बहुत सारी चीजें हैं जो इकलौते महापुरुष हैं। 300 सालों में कोलंबिया में एक सर्वे हुआ कि 300 सालों में कितने लोग हैं जो दुनिया बदलने वाले यहाँ छात्र पढ़े, उनमें से 100 लोगों का नाम आया। फिर टॉप 10 चुना गया, फिर उनमें से टॉप 1 चुना गया, तो बाबा साहब का नाम आया। बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। शायद ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो जहां बाबा साहब को पढ़ाया जाता हो। पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं, शायद ही ऐसा कोई शहर हो, गांव हो, जहां बाबा साहब की जन्म दिवस न मनाया जाता हो। अब लिस्ट तो काफी लंबी है। अब जानना यह चाहेंगे महत्वपूर्ण कि हम लोग मनाते क्यों हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है। बाबा साहब को ज्ञान का सूर्य कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज। एक ऐसा बच्चा जिसको क्लास के बाहर पढ़ना पड़ता था, मटकी से पानी नहीं छू सकते थे। अभी मटकी जी ने बताया, भारती जी ने, कि मटकी छू नहीं पाते थे, लेकिन आप देखेंगे कि आज भी लोग नहीं बताते हैं, संकोच करते हैं कि उसी बच्चे को सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, ज्ञान का सूर्य कहा जाता है। जैसे सूर्य उगता है तो हम अंदर रहते हैं, तब भी जब दिन निकलता है तो हमको प्रकाश मिलता है। तो बाबा साहब का कोई माने ना माने, लेकिन फिर भी उसको लाभ मिल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज है कि बाबा साहब ने कुछ हमको ऐसे चीजें दी हैं जो कि हमको मानव बना दिया। एक जमाना था जब हम लोगों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी, उन तालाबों नदियों में जहाँ जानवर पानी पी सकते थे, यहाँ तक कि जिनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, SC/ST के लोग, उनके जानवर भी पानी पीते थे, लेकिन हमको पानी पीने की इजाजत नहीं थी। वो दिया बाबा साहब ने
लेकिन अगर आप यहाँ इकट्ठे होके एक आदमी को चुन ले तो दिल्ली का ताकत बदल जाता है, दिल्ली के सम्राट की कुर्सी चली जाती है, वो ताकत भी है। हम लोग बहुत सदियों से 5000 सालों से भोगते आए हैं, कुछ मेरा भी अनुभव है। तो मेरी एक किताब है, मैंने किताब लिखी है जाति आतंकवाद। अगर आप अमेज़न में जाएंगे डालेंगे जाति आतंकवाद बाय विमल कुमार साके तो आ जाएगा। इंग्लिश में भी है कास्ट टेररिज्म। अगर मेरे से लेना चाहे तो कुछ बुक यहाँ भी है तो ले सकते हैं। अब थोड़ी सी और 2 मिनट का समय कि हम लोगों की आज भी कहानी सुनाऊंगा। SC/ST OBC एक ढाबे वाला आदमी था जो नॉनवेज की दुकान चलाता था और दिल का बड़ा अच्छा था। एक दिन उसको मुर्गियों पर दया आ गई। उसने एक प्रस्ताव रखा मुर्गियों के सामने, जैसे कि हम लोगों के सामने रखते हैं कि भाई आप लोगों के प्रस्ताव है, आप चुनाव कर लो, ये कटने के बाद आप किस मसाले से तलना पसंद करेंगे जिसे खाने वाले का स्वाद अच्छा आए। तो ये कहानी मुर्गियों की नहीं है, SC/ST OBC की है। इसके साथ आप सभी को जय भीम। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आप मंच में आ जाएंगे। और इस किताब को अभी तो काफी किताबें नहीं है, अभी किताबें काफी तो नहीं है, लेकिन अभी मुख्य अतिथि जी को भेंट करेंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में सबको अवेलेबल होगी और ये भी जानकारी दी जाएगी कि कैसे जो है तो। और मैं भी वकील हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। ये किताब जो है तो Amazon प्राइम में मिलेगी महोदय जी, जल्द ही प्रकाशन में आएगी, ऐसा महोदय जी बोले हैं कि प्रयास कर रहा हूं कि प्रकाशन में भी आ जाए। अगर आ जाती है तो मान लीजिए कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अगर नहीं भी आ पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विंध्य क्षेत्र से अगर कोई साकेत वर्धन बौद्ध जी के बाद जो है तो कोई किताब लिखा है तो हमारी जानकारी के अनुसार आदरणीय, तो इस बुक का बहुत सम्मान करना है और भेंट करते हुए तस्वीर जो है तो ली गई है और आगे चल के बुक सभी लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी। और 4-5 बार बहुत बहुत धन्यवाद। यथाउचित स्थान ग्रहण करेंगे और सभी लोग समय बना के बैठेंगे। आने को बहुत आएंगे और ये नीला पटका बांध के आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वही होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, ऐसे पौधों के साथ चलने का प्रयास करो जिनको हमारे हरि कुमार माझी जी ने लगाया है और उसे हम पेड़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो जेब में कलम है ना, ये सूट पैंट टाई है ना, ये पीछे कुर्सी है ना, ये सारी चीजें कहां से आई और कैसे आई, ये चिंतन का विषय है और इस पर हमें विचार करने का विषय है। और इसको कैसे हम समाज के बीच में संचार कर सकते हैं, कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे और कम समय में पहुंचाएंगे, क्योंकि सब कुछ मिटने का समय आ गया, लुटने का समय आ गया जा रहा है। उस स्ट्रक्चर के तहत काम करने की जरूरत है। अभी फिलहाल इस देश के अंदर की जो परिस्थितियां 2018 के बाद जो चली, कोई नहीं बचा, ना आदिवासी बचा, ना पिछड़ा बचा, ना दलित बचा। क्या मणिपुर नहीं हुआ इस देश में? क्या आदिवासी जगह, क्या आदिवासी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? बताइए, चल रहा है? क्या जाति जनगणना का विरोध हुआ तो पिछड़ा एक साथ आया? कल जब हम शहडोल से कार्यक्रम करके रैली करके जा रहे थे, वर्तमान पे एक छोटी सी बात रखूंगा। एक कुशवाहा जी मिले, मंडल अध्यक्ष, वर्तमान अभी इसी पार्टी में, रूलिंग पार्टी में। मुझे रोक लिए, बैठ गया 2 मिनट, बोले सर
अभी अभी बड़ी खुशी की एक खुशखबरी है, और पानी वानी पिलाया, दुकान पे बैठे थे, पंचगांव का घटना था। उनने कहा कि सर एक खुशखबरी है कि अभी हमारे सम्राट, कोई सम्राट नाम का कोई चौधरी क्या लिखता है बिहार में, और कहते हैं कि वो कुशवाहा है तो वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैंने बड़ी शांति से उनकी बात सुनी और कही, मैं कहा याद रखना एक बात की, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने इस देश का किस्मत लिख दिया, इस देश के को एक सिस्टम दे दिए, जब बाबा साहब पहली बार इलेक्शन पे खड़े हुए तो एक अदना सा व्यक्ति दुश्मन ऊपर लगेंगे और बाबा साहब को मानेंगे तो भी समाज परिवर्तन नहीं होगा। थोड़ा अभी समाज को सीख जो होती है ना, संदेश दे रहा, समाज अब सीख को साफ करे, थोड़ा नकीला करे और ऐसे चलाना सीखे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीधे के उन साथियों को जो देखा जाएगा। संदेश आया प्रदेश से, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश कमेटी से, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। अगर वो ज्यादा इसके आगे भी बढ़ा और उस केस में हमारे साथी धरे गए तो चारों जगह के लोग जाके वहां आंदोलन करेंगे, ऐसा संदेश है। तो अब समाज वैसी आवाज बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बाबा साहब को भी मानेंगे और बाबा साहब की भी मानेंगे, हम बुद्ध को भी मानेंगे और युद्ध को भी मानेंगे। हम उस टाइम के नहीं रहेंगे जो पूरे इस भारत के अंदर 84,000 स्तूप लूट गए, सब कुछ लूट गया, हमारे शरीर से कपड़े उतर गए, हमारे बहनों के ऊपर टैक्स लगा दी गई, इतिहास को गिनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो नहीं होगा, उस लेवल का गुलाम नहीं होंगे, सीख को साफ करेंगे।